नॉनसेंस, कौन हो तुम? मैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी? गर्ल्स हॉस्टल में आकर अकेली लड़की को देखकर छेड़ रहे हो, फिर सॉरी भी बोल रहे हो? हाँ, गलती हो गई, मैं बहन समझा। तो फिर कौन हो समझे? मैं पहचान नहीं पाया था। अच्छा, मैं आपकी बहन हूँ क्या? मैं तुम्हें अपनी बहन मान लूं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। ओह, लड़कियों को छेड़ने का अच्छा बहाना है। हाँ, और भी आदतें हैं मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ ना। लोगों को देखते ही मैं सब कुछ समझ जाता वो हूँ। तो आपकी सूरत देख के समझ गई थी। तुम भी समझ गई ना। मेरे फ्रेंड लोग भी यही कहते हैं, मेरी सूरत देखते ही हसीना धड़ाम से गिर जाती कौन है। गिरेगी? आप जैसी खूबसूरत हसीना। शट अप। अगर मुझे गुस्सा है तो पता है क्या होगा? गुस्सा? मेरी सूरत देखकर आपको गुस्सा आ रहा है? देखो, ठीक से देखो, रामकृष्ण परमहंस की तरह तेज, विवेकानंद जी की तरह शांत चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा क्या? आहा संजना, कब आए हो भैया? अभी आया हूँ बहन। ये देखो, मुझसे गलती हो गई तो मुझे कैसे ताड़ रही है। संजना, जानती हो ये कौन है? ये मेरे भैया विजय कुमार हैं। ओह, आई एम सॉरी। ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मुझसे मिलकर दुख हो रहा है क्या? हाँ सॉरी, आप कौन है मैं पहचान नहीं पाई और बेवजह आप पर मैं। हाँ, लेकिन भैया आप ऐसे सडनली कैसे आए? स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है इसलिए आया हूँ। ये बात है क्या? हे, संजना भी हमारे कॉलेज की चैंपियन है। इज इट? ऑफ कोर्स। कल ग्राउंड में मिलेंगे। श्रवण, क्या हुआ तुम्हें? बदला होशियार रहना, तुम्हें मारने का प्लान बनाया है। बदला? किससे? कौन लेगा? तुम ही कॉलेज के चैंपियन बन रहे हो ना, इसलिए वो डीएनआर कॉलेज वाले तुमसे बदला लेना चाहते हैं। अरे छोड़ो यार, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मेरी बात मानो, तुम्हारी कसम, उन लोगों की बातें सुनकर तुम्हें मारने से पहले तुमसे कहने यहाँ आया हूँ। ठीक है, क्या बात है सही बता। हाई जंप हो या लॉन्ग जंप हो, जब तुम हवा में उड़ोगे तब वो रेत में कांच के टुकड़े डालने वाले हैं। ग्राउंड में लफड़ा करेंगे? छोड़ो मुझे, स्टॉप विजय, छोड़ो मुझे, स्टॉप। आई विल किल द रास्कल। व्हाट इज दिस? तुम लोग स्टूडेंट्स हो या गुंडे? क्या उनसे पूछो आप। क्या है ये सब? रेत में कांच के टुकड़े मिलाए ये झूठ है सर, हम कुछ नहीं जानते। विजय प्लीज रुको। विजय देखिए, इस थैली में कांच के टुकड़े मिले हैं सर। देखिए सर, देखिए। छी, आई एम सॉरी मिस्टर विजय। खासकर स्टूडेंट्स में ऐसी आपसी दुश्मनी खत्म करने के लिए ही और स्पोर्ट्समैनशिप क्रिएट करने के लिए ये कंपटीशन करवा रहे हैं। लेकिन अफसोस है, दुश्मनी निकालने के लिए अभी भी बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो रही है। टीएनआर कॉलेज को इस कंपटीशन से डिसमिस किया जा रहा है। कम ऑन, इस कंपटीशन को कामयाब बनाने के लिए सभी को एक बन के रहना होगा। आई डिक्लेयर मिस्टर विजय कुमार ऑफ गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज हैज स्टिल चैंपियन। I declare Miss Sanjana of Avian College as lady champion. और अब इस
उत्सव में आगे का कार्यक्रम कबड्डी गेम बिटवीन जेंट्स एंड लेडीज। साइलेंस। Gents team will be led by Mr. Vijay Kumar. Silence. The ladies team will be led by Miss Sanjana. क्यों रे? कहाँ से घूम कर आ रही है? तेरे भैया की बहादुरी की बातें सारे शहर में डंके की चोट पर सुना कर आ रही है क्या? कभी कभी अनाड़ी भी बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? आकर मेरा हुक तो लगा दे। तेरे भैया कब आ रहे हैं? कुछ पता है? हाजिर हूँ। तुम कब आए? ऐसे चोरी से क्यों आए? आई एम सॉरी, मैं तो बहन से मिलने आया था। उसी वक्त आपने हुक लगाने के लिए कहा तो। अपनी बहन का बहाना बहुत बार बना चुके। अब ये प्यार छुपाकर लड़ती क्यों हो? तुम्हारी खूबसूरती को निहारा है, तुम्हें तो कुछ नहीं किया ना। बादलों की तरह लहराती जुल्फें, हिरनी की तरह चंचल आंखें, ये संगे मरमर सा तुम्हारा बदन, वाह 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 वाह। आई मीन तुम्हारी खूबसूरती की मैं क्या तारीफ करूं? क्यों भैया सता रहे हैं तुम्हें? नहीं, आज मैं घर जा रहा हूँ ना, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारे एग्जाम खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये कोई दूध पीती बच्ची है जो तुम इसे लेकर जाओगे? मैं इसे यहाँ ट्रेन में बिठा दूंगी, तुम वहाँ रिसीव कर लेना। तुम्हारे साथ इतनी हिम्मत वाली है तो फिर मुझे डर किस बात का? थैंक यू, ओके बाय। डैडी, कितनी बार कहने पर भी आप मुझसे मिलने नहीं आए। एक बार तो जरूर आइए, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। आएंगे ना डैडी? Hello, this is from 443126. Book an urgent call to Nagpur. 5134. PP Sanjana. Yes, she is a student. Urgent, please. संजना कह रहे हो? कौन है वो? वो किसी इंसान का नाम नहीं है, एक संस्था का नाम है। उनका और हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। जूस पी लीजिए। ये ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए और ना आए तो गाना चाहिए। ओह ठंडे ठंडे पानी। ये क्या बारिश रुक गई? ये मुंबई है या हैदराबाद? पिताजी, ओ पिताजी, आओ क्या ना। हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? देखो ना, इस टंकी से पानी नहीं आ रहा है। अरे टंकी नहीं, टंकी टंकी ऐसा बोल। ठीक है, उससे पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं रे, पानी पानी इस तरह से बोल। ठीक है, उससे पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मुझे बाहर जाना है, चल जल्दी बाहर आ। जिस तरह कुछ लोग आधा पेट खाकर जीते हैं, तो क्या मैं उस तरह आधा बदन नहा कर आऊं बाहर? हाँ वैसे ही चल। ठीक है, चलो। हाँ। संजना, बेटी मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा? डैडी, मैं ठीक हूँ। मेरे एग्जाम्स हो गए हैं, अब जल्दी से आके मुझे ले जाइए ना। हाँ बेटी, मैं आ रहा हूँ, तुम नाराज मत हो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तुम अपने पिताजी से कहो कि वो 2 लॉरी लोड करके भेज दें, मैं उसे यहाँ पे अनलोड करवा लूंगा। मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो। पिताजी, ये मामा जी कभी भी संगना से बात करते रहते हैं। कौन है ये संगना? बाप रे, संगना नहीं है वो, संजना। संजना 100 के बाद जो 100 के ऊपर बिंदी मार के संजना बोल, संजना ऐसा बोल के बता। आप बड़े आदमी, आपको मानना अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं रे 100 के ऊपर बिंदी मार के बोल संजना संजना संगना संगना। पिताजी, नाम में क्या है? नाम तो बाद में बताऊंगा। उसका नाम सुनते ही मामा जी का चेहरा खिल के उठता है। तुझे भाषा सिखाने में मैं तो पागल हो जाऊंगा। चेहरा क्या होता है? बोल के बता। चेहरा 100 के ऊपर मात्रा लगाकर बोल, ता की जगह रा बोल के बता। इसमें बिंदी नहीं लगाना, ऐसा बोल के बता। ठीक है, वो तो बताऊंगा, पहले ये सोचो, ये राज क्या हो सकता है? हाँ रे, तुझे जैसा शक हो रहा है ना, मुझे भी अब उन पर शक हो रहा है, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए एक जासूस बुलाया। जासून की तरह मैं हूं ना? अरे पागल मेरे बेटे, जातून नहीं जासूस। तू उनकी जगह सूस बोल। नजर रखने वाला डासून। वो देख, हम दोनों को छोड़कर जा रहे हैं। जीजाजी रुकिए। क्या बात है? मुझे अर्जेंट जाना है। अरे आपको क्या, मुझे भी अर्जेंट बाहर जाना है।
ऐसे मायूस सा चेहरा क्यों बनाए हो? सुबह उदासी में उठे और उदासी में नाश्ता किए और उदासी में ही जा रहे हो। अब मेरा खर्चा कहाँ है? बाद में देता हूँ, अभी अर्जेंट है। आप जब मर्जी में आए तब देंगे, ऐसा लेने के लिए हम भिखारी हैं क्या? हाँ रुकिए। हाँ जाइए जाइए, आपको देर हुई है, जाइए जाइए। तो फिर मेरा दामुल? एक लगाऊंगा। अरे मैनेजर, पिछले सप्ताह से कॉर्नर वाले सारे रूम्स खाली हैं, क्यों? वो क्या ऐसा? है जी, वो साहब के नाम पे बुक करके रखे हैं जी। हाँ? ऐसा? वो सारे रूम तुम्हारे नाम से बुक है, क्यों? मेरे नाम से जान गए हो ना, पूछने की जरूरत क्या है? सुन, अगर ये बात मामा जी को पता चल गई तो वो हमें इस होटल से बाहर कर देंगे। सुन, मुझे सच सच बताएगा तो मैं अकाउंट में हेरा फेरी करके छुपा लूंगा। क्यों बुक किया है? बोलो, बोल ना। लड़कियां रखने के लिए। छी 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 छी। पागल, लड़कियों का व्यापार करेगा क्या? वैसे क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पर? लड़कियों के बिजनेस में कितनी आमदनी है, सर से पांव तक का आपका जितना वजन है उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाँ सर, छोटे साहब जो बोलते हैं वो सही है। तुम अपना मुंह बंद रखो। उसके भरोसे छोड़ दिया तो इस होटल को वेश्याओं का अड्डा बना देगा। ठीक कर रहे हो पिताजी, अगर होटल के सारे रूम में लड़कियां रखूंगा तो बहुत फायदा होगा। ज्यादा मत बोल। ऐसा हुआ तो तेरे जन्मदिन पर तुझे और मेरी शादी के दिन मुझे तेरा मामा मार डालेगा। पिताजी, मुझे अर्जेंट काम याद आ गया है, आप अकाउंट देखते रहिए। मैं देख आता लेता हूँ, तू जा, देख लेता हूँ। तेरा अर्जेंट काम क्या है मैं जानता हूँ। हाय दोस्त। गुरु लेकर आए हो ना? लाया हूँ। कहाँ है? रूम में है। हमारे पिताजी को पता चल गया। पता चल गया तो क्या, यह व्यापार हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसमें जो भी कमाएंगे दोनों को बराबर का फायदा होगा। क्या सोच रहे हो? रूम में पार्टी आ चुकी है, होशियारी से सब कुछ कर लेना। जाओ ना। आओ हसीना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब क्या है जी? सुहाग रात की सेज। शादी से पहले सुहागरात? देखो, तुम ऐसे मेरे सपनों को तोड़ोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमारे पिताजी को पता चला तो वो मेरी बत्तीसी गिरा देंगे, इसलिए मैं ऐसा इंतजाम किया हूँ। तुम्हें नौकरी दिया हूँ ना, रहने के लिए घर भी दिया हूँ ना, शादी तो बाद में कर लेंगे, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। मतलब शादी से पहले ही तुम्हारे साथ घर बसाना पड़ेगा? घर बसाना जरूरी है। ऐसे ही कुछ दिन रहने के बाद जब हमारे बच्चे होंगे तब ये देखो तुम्हारा पोता कहकर पिताजी के गोद में दे देता हूँ, तब क्या करेंगे वो? मजबूर होकर हमारी शादी कर देंगे। हमारी शादी तो होगी ना? तुम्हारे दिल की कसम। आप कितने अच्छे हो। यशोदा, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया है। आंखें बंद करने से पहले मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी मेरे पापों की सजा कम नहीं होगी। मैं इस जन्म में प्रायश्चित तो नहीं कर पाया, अगले जन्म में जरूर करूंगा। बेटा विजय, हाँ मामा जी। आज तुम्हारी बहन ट्रेन से आ रही है ना? पता है। तो फिर तुम्हें स्टेशन जाना चाहिए ना? ट्रेन लेट है मामा जी। तो फिर इस साल तुम दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी। अरे बेटा विजय, तुम्हारी बहन आ गई। अरे आओ बहन, मैं अभी स्टेशन जाने के लिए निकल ही रहा था बस कि तुम खुद आ गई। क्या बेटी अनामिका, परीक्षा अच्छे से लिखी हो ना? नमस्ते मामा जी। ए गिरी, विजय की बहन आई है, जरा बाहर आ। क्या मामा जी, ये सिर्फ मेरी बहन है क्या? आपकी भांजी नहीं है क्या? वो रिश्ता मैं जानता हूँ ना। ऐसे सोचे तो क्या होगा, बहू भी बन सकती है, मालूम है ना? मैं सच कह रहा हूँ ना। वो क्या कहेगी, नादान बच्ची है। ये लो पैसे। पैसों को ऐसा क्यों रख रहे हो? तुम्हारे शरीर पे कपड़े ही नहीं है। ए, श्री कृष्ण को कभी देखा है क्या? वो शर्ट पहने हैं क्या? राम को कभी देखा है क्या? नहीं देखा। कभी शर्ट पहने हैं क्या? पता नहीं। वो सभी मुझसे ज्यादा धनवान थे, फिर भी शर्ट नहीं पहनते थे। उसका कारण ये है, सामने वाला उधार पूछेगा इसलिए। लेकिन ये क्या, पिछले सप्ताह से इस सप्ताह 1000 कम हो गया लगता है। जुए में हार गया। बाप रे बाप, तुम ताश खेलना बंद नहीं करोगे क्या? धर्मराज को कभी देखे हो क्या? शकुनी मामा को देखे हो क्या? वो मूर्ख थे, वो भी जुआ खेलते थे। वो सभी महाराजा थे, जमीन जायदाद चली भी गई तो लड़के वापस ले लेते थे। ठीक है, मेरे क्लब का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूं। अरे 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 अरे, पागल है रे तू, पागल है पागल है। बेटा विजय,
मैं भी जरा खेतों में होकर आता हूँ ना। क्या बहना, परीक्षा अच्छा गया ना? बहुत अच्छा गया भैया। तुम्हारी सहेली सहेली क्या? वही ओह संजना क्या? ठीक नहीं है शायद। हाँ? जब मैं आ रही थी तो उसने मुझसे पूछा तुम्हारे भैया कहाँ हैं और कैसे हैं, ये पूछ रही थी। थैंक यू बहना। मौसी, 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 मौसी। डैडी, हाँ? मौसी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मौसी यहाँ नहीं रहती है तो बेटी। फिर कहाँ रहती है? वो मेरे घर में रहती है बेटी। आपके घर में? तो फिर ये किसका घर है? ये तुम्हारा घर है बेटी। मेरा घर है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। जिस इंसान के डर से मैंने तुम्हें इतने वर्षों तक दूर रखा है, आज भी उसी इंसान के डर से मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ। डैडी, हाँ बेटी, तुम जिंदा हो ये सुनने के लिए तुम्हारी मौसी तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे झूठ बोला था कि तुम बचपन में ही मर गई हो। क्यों डैडी? मौसी क्या इतनी बुरी औरत है? अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे मार डालेंगी। भावुक मत हो बेटी। जानबूझकर कोई भी इंसान सांप को अपने गले का हार नहीं बनाता बेटी। ये सब मैंने जानबूझकर किया है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इतने दिनों से आपसे बिछड़ कर रहने का दुख अब आपके साथ रहकर भूल जाऊंगी, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी डैडी। यही सोचकर यहाँ आई थी। अब तो इस सोने के पिंजड़े में मुझे कैद होकर रहना पड़ेगा। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है डैडी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम अकेले नहीं रहना चाहती हो तो मैं एक बात कहूं, तुम मेरे ऑफिस में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर रह सकती हो, जिससे तुम हमारी आंखों के सामने हमेशा रहोगी। पर्सनल सेक्रेटरी बनकर? हाँ बेटी, लेकिन सुनो बेटी, ऑफिस में मुझे डैडी कहकर मत बुलाना। मौसी बुरी है ये कह के मुझे अपने से दूर रखा, और अब आपको डैडी कहकर बुलाने से भी मना कर रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। बेटी, तो कह दीजिए कि आप कहीं से एक छोटी बच्ची को उठा कर लाए थे और उसे संजना का नाम दिया था। आपका और मेरा इससे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। कहिए ना डैडी, कहिए मुझसे। बेटी ऐसा मत कहो। तुम मेरी सगी बेटी हो। मेरा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। इस मजबूर बाप की सगी बेटी हो तुम। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी सगी बेटी के मुंह से डैडी डैडी की आवाज सुनने के लिए आज भी तरस रहा हूँ। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक अच्छा बाप भी नहीं बन सका। सुनो बेटी, तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजने के अगर मेरे सपने को पूरा करना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो बेटी। कांता, समय बहुत हो गया। क्या है जी ये? मतलब अभी तक आप उसे भुला नहीं पाए हो? इतने सालों से झूठी गृहस्थी में जी रही हूँ मैं। आपको भगवान मानकर सती सावित्री की तरह जी रही हूँ मैं, और आप इस मरी हुई बकवास बंद करो। यशोदा की आखिरी सांसों के वक्त तुम्हारी पाप भरी बातों में आकर मैं बहक गया और पाप कर बैठा। तब से लेकर आज तक मैं एक पापी इंसान की तरह जी रहा हूँ। सुनिए जी, आप क्रोध में आकर अपनी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम में देंगे तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हारे तो कोई औलाद भी नहीं है, तो इस जायदाद का क्या करोगी तुम? मैं बे औलाद हूँ सोचकर कुछ भी करोगे? ये सारी जायदाद मेरे भांजे के नाम लिखो। उस पागल के नाम मैं क्यों लिखूंगा? क्यों नहीं लिखोगे? वो मेरा भांजा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कमजोर नहीं, मैं डायन बन जाऊंगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगी और मेरी मौत का कारण तुम बनोगे। तुम समझ में आया ना? समझ में आया? मेरी होने वाली पत्नी अजंता की मूरत की तरह मुझे ललचा रही है। पेट का खाना भूलकर सुहाग रात मना लेता हूँ। आज लव करूंगा तुमसे। मेरी होने वाली पत्नी हो ना तुम। अरे मेरी बात तो सुनो। पीछे अरे अरे
तेरी तो रास्कल! अरे अरे क्या हुआ? हाँ अरे अरे क्या हुआ रे? क्या हुआ रे? धोबी कपड़े धोए जैसा क्यों पीट रहा मेरे बेटे को? कुत्तों को लातों से ही बात किया जाता है। बता तो मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मामा, अरे वो दोनों होने वाले पति पत्नी हैं। यहाँ कुछ पूछने के लिए आया होगा। सही कहा आपने। इस पियक्कड़ जुआरी से अपनी बहन की शादी कराऊंगा मैं? ऐसी बात करते तो मैं शर्म नहीं आई? क्या कहा तूने? मेरा बेटा शराबी है, आवारा है, जुआरी है। अब तुम्हें सबूत चाहिए क्या? ये सब मैं जानता हूँ। जानते हुए भी अपने बेटे की तरफदारी कर रहे हो? तू अपना मुंह संभाल कर बात कर। इतने सालों से तुम लोग इसकी ही कमाई खाकर पढ़ लिख कर बड़े हुए हो। याद रख लो तुम। इसको समझाओ, हम पर खर्च किए हुए पैसे चुकाने की हिम्मत मैं रखता हूँ। हिसाब किताब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद उनका कर्ज उतारने में ही तुम्हारी सारी जायदाद फुर्र हो गई। अब तक तुम जी रहे हो हमारी मेहरबानी से और इसकी मेहरबानी से। अपने बहन की शादी मेरे बेटे से नहीं करनी है तो चले जाओ यहाँ से। मेरा बाप मरते समय 10 एकड़ जमीन छोड़ के गया था और उसको तुमने धोखे से हड़पा। ये बात जानने के बाद भी मैं तुझे क्यों माफ कर रहा हूँ पता है तुझे? मामा ने मुझे और मेरी बहन को पाल पोस के बड़ा किया है। वो सब तुम चुप रहो। चलो बहना। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। चुप बैठो तुम। हाँ? मुझे कहा? हाँ? आपने जो किया वो ठीक नहीं है भैया। हमारी खेती वापस लेकर हम उसी गांव में रह सकते थे ना भैया। नए शहर में आकर कैसे रहेंगे? तुम घबराओ मत बहन, मुझे अपने आप पे भरोसा है। हिम्मत के भरोसे कब तक रहेंगे भैया हम? नौकरी नहीं है तो कब तक जी सकते हम? मेरे गले की चैन और तुम्हारे हाथ की घड़ी रहने तक ही ना। सुनो बहना, इस देश में उद्योग करके ही जीना जरूरी नहीं है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं। रिक्शा चला सकता हूँ, मोटर चला सकता हूँ, ट्रक चला सकता हूँ। आपको तो सब आसान नजर आ रहा है ना। नहीं बहना, तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारे चेहरे पे हंसी देखने के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं बहना। भैया हम जाते हैं जिधर, सिटी बजाते उधर। अरे क्या किया तुमने? अकल नहीं है तुम्हें? आंख बंद करके साइकिल चला रहे हो? अरे भाई मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, तुम्हारी गाड़ी बीच में आ गई, मैं गिर पड़ा। चाहो तो मैं उठा के देता हूँ, ठहरो। मेरे माल को हाथ मत लगाओ। चने का 10 रुपए, 10 बटाने रुपए, का 8 रुपए, 18, प्याज का 3 रुपया, 21 रुपए, नींबू का 2 रुपया, 23 रुपए। हाँ 23 रुपया देकर ही जाओ। अरे बाप रे, इतना सारा रुपया तो मेरे पास नहीं है भाई। हाँ हाँ हाँ, 18 नहीं है, नहीं चाहिए तो ले लो। हाँ नहीं चाहिए क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी इंसान हो तुम। आता हूँ फिर। हाँ रुको। क्या हुआ भाई? साइकिल इधर रख के जाओ। भाई ये तो किराए की साइकिल में घर पे आ जाएगा। साइकिल नहीं रखना तो कपड़े उतार के जाओ, उतार के जाओ। अरे नहीं उतारूंगा, ये तो बहुत गंदी बात है भाई। मेरे माल की नुकसान की भरपाई के लिए तुम कपड़े उतार के दोगे या मैं जबरदस्ती उतार लूं? रुको रुको भाई, जबरदस्ती उतारोगे तो बटन टूट जाएंगे। मैं खुद उतार कर देता हूँ। अबे लो, अब क्या हुआ? बाकी के तेरा बाप देगा। पैंट उतार, हाँ, उतार पैंट। गलत है भाई, गलत है। बीच रास्ते में शरीफ आदमी के कपड़े उतारना बहुत अच्छी बात नहीं है। इस तरह आने जाने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे भाई? सोचो, ये तो बहुत बड़ा अपमान है। मुंह बंद करके पैंट उतार, उतार, उतार पैंट उतार। प्याज के बदले तुम्हारी बनियान और नींबू के पैसे के बदले तुम्हारी ये चड्डी उतारनी पड़ेगी। प्याज के लिए मेरी बनियान तुड़वा रहे हो, कोई बात नहीं। आई डोंट वरी जी, वो आपके नहीं है ये सोच के मेरी चड्डी को छोड़ दो ना मेरे भाई। उतारो, उतारो। नहीं उतारो, नहीं, उतारो। प्लीज प्लीज दया करो भाई। नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा मैं। प्लीज छोड़ दो, मान जाओ भाई, मान जाओ, छोड़ो भाई, नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा। ऐसे क्यों झगड़ रहे हो यार? ओए शिवराम, भाई क्या हाल है तेरा? हेलो विजय, कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक है ना? बस बढ़िया। और सुना यार, तुम्हारा परिचय बाद में, पहले देने के 23 रुपए दो। चला क्यों रहा है? मेरा दोस्त तुझे देगा। विजय 23 रुपए निकाल के इसके मुंह पे फेंक दे यार।
अबे तुझे पैसे मिल गए ना, अब तो कपड़ा दे के जा। विजय वहाँ झाड़ के भी चलते हैं यार। ये क्या है यार? अरे कपड़े पहनना है यार, यहाँ पहनूंगा सब देखेंगे। तुझे यही जगह मिला? पैदा होते ही तू अच्छे कपड़े पहनकर इस शहर में आ गया ना मेरे भाई। कहीं कोई घर हो तो बता यार। ईमानदार और गरीब आदमी को हमेशा अपने घर में रखना चाहिए, ये उसका कहना है। आज से मेरा घर तुम्हारा ही है, खाता हूँ तुम्हारी कसम। अरे यार मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं है। ठहरो ठहरो 1 मिनट। वंदे मातरम। माय गॉड, ये किस चीज की लिस्ट है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोजगार ही रोजगार, ये सब समाचार शुभ इस लिस्ट में है। I mean वांटेड कॉलम। तुम नीचे से देखो, मैं ऊपर से देखता हूँ। इस कंपनी में इस कंपनी में आजमाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू भी इसी शहर में है, घबराने की कोई बात नहीं। नमस्कार मैडम। कौन है आप? मैं इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हमारे प्रोपराइटर आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या बात करेंगे? मेरे भैया आने के बाद वो बात करेंगे। नहीं मैडम, हमारे प्रोपराइटर धर्मात्मा है। आप दोनों भाई बहन पढ़े लिखे हैं और आप दोनों नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें पता है। सुबह होटल के बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं रहने से तुम्हारे भाई साहब ने वहाँ वॉच रख के गए हैं। ये देख के हमारे प्रोपराइटर साहब का मन भावुक हो गया है। इस होटल में आपको एज ए टाइपिस्ट की नौकरी देने का निर्णय लिया है। भैया उधर ही है क्या? है मैडम, आपको लाने के लिए कहा है। आइए मैडम, प्लीज आइए। कम आइए मैडम, आइए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है आप? मैं औरत का सुख भोगने वालों में से अच्छा मर्द हूँ, इसलिए तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकती हो। अनु, 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 अनु। अनु, अरे क्यों इतने परेशान हो रहे हो? नौकरी नहीं है इसलिए इतने परेशान हो रहे हो? नौकरी के लिए गए हमारे प्रोपराइटर के पास। इधर है तुम्हारा प्रोपराइटर। 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, 1000 रुपए कमा के लाएगी। You bastard! किधर है प्रोपराइटर? नहीं जानता हूँ। नहीं जानता तेरी तो। अनु, भैया डरो मत बहना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो। क्यों भाई, क्या हुआ? जिसकी किस्मत ही खराब हो उसकी कहानी सुना के क्या करना है? हाँ, नहीं, काम धंधा ना सही, मेरा घर तो है, ब्रह्मचारी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे घर चलो। लेकिन मैं। कमान यार, कमान। चलो बहन। कमान। अरे बेटा सुनना बेटा, सुनना। अरे सुनना बेटा, मेरी बात सुनना बेटा। किताब लेके 10 मिनट पढ़ लेना। मुझे पढ़ना नहीं आता ना पिताजी, अब तो मैं 37 का हो गया, कैसे पढ़ूंगा मैं? ये कोई ब्रह्म विद्या नहीं है बेटा, छोटे बच्चे की पढ़ने की किताब है। इसे बड़े बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं बेटा। ये बड़ों की शिक्षा है या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना है। अच्छा मैं पढ़ूंगा, तू सुनेगा ना? नहीं पढ़ना मुझे, नहीं। अरे बेटा सुनो, अरे सुन बेटा, सुनना बेटा, तू पढ़ लेना, तेरी भाषा अच्छी हो जाएगी। अब पढ़कर क्या करना है? पैसा तो कमा ही रहा हूँ ना। भाषा नहीं रे,
भाषा भाषा भाव पे आ का मात्रा लगा के भाषा बोल। आप हर वक्त मात्रा लगाकर क्यों मेरा भेजा खाते रहते पिताजी? तू समझता क्यों नहीं है? हम नीचे से ऊपर आए हैं और जब तू पैदा हुआ था उस समय मैं गोबर उठाता था। हमारी किस्मत अच्छी है इसलिए इस घर में शरण मिली है और अब तुम इस संपत्ति के मालिक बनने जा रहे हो। भाषा शुद्ध नहीं होगी तो लोग टेढ़ी नजरों से देखेंगे। दावतों में भाग भाग कर खाने वालों को क्या कहते मालूम है? खानदानी भिखारी। खानदानी भिखारी। भुक्खड़ भूखड़ भू 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 भौ पे ऊ की मात्रा लगा। भू 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 भू। अरे पिताजी मुझे नहीं आता। कैसे नहीं रे? इसीलिए तो कह रहा हूँ ले पढ़ ले बेटा। बाप रे बाप, अरे मुझे नहीं कहाँ आता, भागता मुझे नहीं कहाँ है रे? ओहो ये भगवान मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। ओह क्या हुआ जी? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत खूबसूरत दृश्य है जी। क्या दृश्य जी? वाह जी, आप ऐसे कटारी के सामने बैठकर बैगन को स्टाइल से काट रही हो। आहा, अब और क्या कहूँ। इस घर में कोई औरत नहीं है ना। मुझे कभी कभी सपना आता है मेरी शादी हुई जैसे मेरी पत्नी भी ऐसे ही रसोई घर में बैठकर बालों में मोती के फूलों का गजरा लगाकर ऐसे ही मुस्कुराती हुई जब तक गुस्से में देख रही हो। ऐसे ही पानी मेरे चेहरे पर उछालने पर उसके पल्लू से मैं अपने चेहरे पहुँचते हुए ठीक ऐसे ही वो गुस्से में खड़ी होकर जाएगी। ये क्या है जी, इतनी देर से मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? वो क्या है ना जी, आपको दिख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए हों। आपका क्या विचार है? क्या कर रहे हो तुम? केले का छिलका। वो कहाँ से आया? वो देखो, उस पर पैर रखते ही मैं ऐसे आपके ऊपर आ गया था। पहले आप बाहर जाइए, मुझे काम करना है। पक्का जाऊं क्या? कहाँ न जाओ। समय सही नहीं है। मुझे बचाओ। मर गया। मर गया रे। शिवराज जी, शिवराज जी, शिवराज जी कौन है? रुको, क्यों चिल्ला रहे हो पागलों की तरह? मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बहरा नहीं हूँ, समझे? मैं जाके आता हूँ, ठीक है? तुम बैठो। गुड नाइट मैडम। ओ, आप इंटरव्यू ले रही हैं क्या? मैं समझा कोई और है। टेक योर सीट। ओह थैंक यू। आहा, आपका रूम तो बहुत अच्छा है जी, ठंडा खूबसूरत है। कितना भी काम हो आराम से कर सकते हैं। इतने आराम का काम मिले तो। आपका नाम? मेरे दादा का नाम चलराम, मेरे बाप का नाम आयाराम, मेरा नाम गयाराम। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? ओहो, जानते नहीं क्या जैसे पूछ रही आप हो? यहाँ डायलॉग बाजी करने नहीं आए, इंटरव्यू के लिए आए हैं। बात दिमाग में रख के जवाब दीजिए। 15 क्लास तक पढ़ा हूँ मैडम जी। ठीक से बताइए। 15th क्लास मैडम। What is this? Can't you answer properly? आप जिस भाषा में बात करी वो मेरी समझ के बाहर है जी। Oh God, qualification please. गॉड का क्वेश्चन क्या? मैं कैसे बता सकता हूँ जी? आप हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं ना? इंग्लिश में लिख सकता हूँ, हिंदी में पढ़ सकता हूँ। What nonsense are you talking? मुझे अंग्रेजी में पढ़ना नहीं आता जी, हिंदी में लिख नहीं सकता जी। आपसे और थोड़ी देर बात करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। प्लीज गो आउट। थैंक यू मैडम। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए थी इसलिए मैं पागलों के जैसे नाटक कर रहा था। इस नौकरी के लिए सभी गुणों वाला एक अच्छा कैंडिडेट बाहर इंतजार कर रहा है। प्लीज यह नौकरी उसे दे दीजिए। थैंक यू। Oh my God. विजय कुमार जी, विजय कुमार जी, विजय कुमार क्या हुआ जी यार? अंदर बुलाया है। सुन, तेरी नौकरी पक्की है, अंदर जा फटाफट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तुम हो? अरे तुम यहाँ पे? यस, तुम यहाँ? मैं यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। तुम कैसे हो? कम ऑन, टेक योर सीट। थैंक यू। अनु कैसी है? वो अच्छी है, मेरे साथ है। तुम्हारे साथ मतलब? मेरा और मेरे मामा का थोड़ा झगड़ा हो गया। अनु पर मामा के लड़के ने गलत नजर डाली, इसलिए नौकरी की तलाश में मैं यहाँ तक पहुंचा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तुम अंदर जाओ। थैंक यू। हेलो, चंद्रमोहन स्पीक। नमस्ते सर। ओह, बैठो बैठो जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, कहिए। इज इट? आपका दामाद है क्या? ऑल राइट, आप जैसे लोगों के काम आना ही हमारी किस्मत की बात है। श्योर, ओके, मैं मिलता हूँ। सॉरी माय बॉयज, मिनिस्टर साहब का फोन था। यहाँ पर एक ही पोस्ट थी, वो भी पूरी हो गई। बाद में मिलते हैं। क्या हुआ? मंत्री जी का फोन आया था, उनके कहने से किसी और को नौकरी दे दी। तुम एक मिनट रुको, मैं अभी बॉस से बात करके आती हूँ। नहीं जाने दो। नो प्रॉब्लम। सर, आपके ऑफिस में नौकरी पाने के लिए रिकमेंडेशन जरूरी है या राइट क्या कह कैंडिडेट? रही हो बेटी, क्या हुआ? विजय का एप्लीकेशन अच्छी तरह से देखिए। वो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, स्पोर्ट्स में चैंपियन है। ऐसी कैंडिडेट आपको नौकरी में क्यों नहीं चाहिए? मंत्री जी के रिकमेंडेशन पर उनके रिश्तेदार को पोस्ट देनी पड़ी। 24 घंटे आपके पास रहने वाली, आपकी जिंदगी भर की कमाई की देखरेख करने वाली आपकी बेटी से ज्यादा आप उस मंत्री की बात को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जिसकी कुर्सी कभी भी चली जा सकती है। बेटी वो बात नहीं है।
विजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है, इसलिए मैं इसे ये नौकरी दिलाना चाहती हूँ। अगर मैं उसे ये नौकरी नहीं दिलवा पाई तो लानत है हमारी दोस्ती पर। सुनो बेटी, तुम जिस लड़के के लिए कह रही हो मैं उसे जॉब देता हूँ। थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शिट, बाप रे बाप, मुझसे नहीं होगा जी। क्यों जी, क्या हुआ जी? होना क्या है जी, मैंने अपने लिए इतनी तकलीफ कभी नहीं उठाई। किसके लिए तकलीफ उठाए हो जी? तुम्हारे भाई के लिए। गधा बनकर गधे की तरह एक्टिंग करके उसको नौकरी दिलवाई है। क्या कहा? मेरे भैया को नौकरी मिली? मिली नहीं है, मैंने ही दिलवाई है। कितना शुभ समाचार सुनाए हो, बहुत बहुत थैंक्स जी। अरे थैंक्स नहीं जी, हाथ मिलाओ। थैंक्स जी। थैंक यू जी। ये स्माइल दिए उसके लिए। हाँ? जो घर दिलाया था उसके लिए था, अभी जो नौकरी दिलाई उसके लिए। थैंक यू जी। 2 बार आपने थैंक्स कहा है, एक बार मैं भी थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्यों क्यों मुझे बता अगर वहां से आया तो? आज वो इन्होंने तुम्हें नौकरी दिलाई क्या? मुझे? ये और नहीं तो क्या, तुमसे पहले जाकर उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया होता तो तुम्हें नौकरी मिलती क्या? धूके। तो फिर कैसे मिली भैया? तुम्हारी सहेली संजना है ना, उसी ने दिलाई। संजना क्या? कहाँ है वो? उससे मिलकर थैंक्स कहेंगे ना भैया? एक ही बार थैंक्स कहोगी तो फिर एक ग्रांड पार्टी देगी। ये ठीक है। हाँ, नौकरी दिलाने वाली वो है और तुम प्लेट पर प्लेट खाए जा रहे हो। ये पैदा होते ही कह रहा था अम्मा अम्मा खाना दो, भूख लगी है। हाँ देखा था ना। पेट भर गया, अभी जाकर पैर धो के आता हूँ। हाँ? ये भी उसकी पैदाइशी आदत है, मैं भी हाथ धोकर आता हूँ। उस दिन होटल में जो बच गई थी वही लड़की है। वो जानते हो कौन है? घर छोड़कर आई हुई हमारे मामा की बेटी है। शाबाश। तो फिर उस लाल साड़ी वाली को तू देख ले, इस हरी साड़ी वाली को मैं देख लेता हूँ। कम ऑन। चलो यहाँ से, रुको। मिस्टर, आप दोनों चुपचाप यहाँ से चले उठा जाइए। करके जाने के लिए तो तैयार मैं हूँ। भी रेडी हूँ। बदतमीज लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। चलो यहाँ से। उठाकर जाने के लिए तो तैयार हूँ। मैं भी रेडी हूँ। उठो, ये हमारी सीट है। कौन यहाँ लिखा हुआ है क्या? लिखा रहेगा तब भी नहीं उठेंगे हम। क्या हुआ हीरो, तुम्हारा पैर इस पे लिखा हुआ है क्या? कैसी है? बताऊँ क्या? मजा आया? मेरे मार के डर से घर से भागा था ना, भूल गया क्या? मेरे हाथ से कुत्ते के जैसा मार खा चुका है, वो तुझे याद नहीं क्या? भलाई इसी में है कि तू अपनी औकात में रहे, नहीं तो फिर से कुत्ते के जैसा खाएगा। इससे पहले घर छोड़ा है, अब शहर छोड़कर भागेगा। तेरी इतनी हिम्मत नहीं है बे। हाय विजय। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मैं तो खेल में ही समझती थी, तुम तो फाइटिंग में भी चैंपियन हो। बहुत बुरा हुआ, इसने फिर से हम दोनों को साथ देख लिया। अब अंदर जाकर ये कुछ तो क्या कर लेंगे? ये हमारे बॉस के साले का बेटा है। साले और साले के बेटे से डरकर अन्याय का साथ देंगे क्या इतने बेवकूफ हमारे प्रोपराइटर? सर, आप दोनों को साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ हमने कुछ गलत नहीं किया, जो सच है उसका जवाब देने में हम किस बात का डर है? कमान। कुछ भी हो मामा जी, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है जरूर पूछना। हाँ ठीक है, तुम शांत रहो। सुनो संजना, कल शाम ऑफिस की छुट्टी होने के बाद तुम कहाँ गई थी? हम दोनों अशोका होटल में गए थे। सुनिए कैसे जवाब दे रही है। तुम मुंह बंद रखो। ये सच है क्या? ऑफिस छुटने के बाद हम कहीं भी जाएं, उससे इन्हें क्या मतलब? हर महीने तुम्हारी सैलरी देने वाले प्रोपराइटर हैं हम, समझा? हम कोई भिखारी नहीं है, ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारी हैं। शट अप। You shut up। मुझे शट अप कह रही है। तुम हद से ज्यादा ही बोल रही हो। इसमें संजना का क्या दोष है सर? ये लोग खुद वहां पर बदतमीजी पर उतर आए थे सर। इन्हें सबक सिखाने के लिए हमने 2 लात घूंसे मार दी, तो उसमें क्या गलत किया? मेरी नजर में गलत है। एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, वो भी मेरी कंपनी में काम करने वाली लड़की का ऐसा व्यवहार मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। करेक्ट। क्या अकल की बात कही मामा जी। अगर आप मेरे पिताजी की जगह पर होते तो बगैर सच्चाई जाने ऐसी बातें करते? ऐसा ही बर्ताव करता, क्योंकि बेटी की इज्जत बाप की इज्जत होती है। मेरी कंपनी में काम करने वाली लड़की 4 लोग बातें करे ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। इस कंपनी की प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगा तो सुन सकती। लीजिए, ऐसे पिताजी के साथ रहना पसंद नहीं मुझे। बेटी मेरी बात सुनो, मैंने जो भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा। इसमें मेरी क्या भलाई है डैडी? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? अपना भला बुरा मैं समझती हूँ। मैंने विजय को नौकरी दिलाई इसलिए उसने मुझे होटल में खाना खाने के लिए बुलाया था। आपके साले का बेटा और उसका दोस्त हम दोनों को वहाँ पे छेड़ रहे थे, इसलिए विजय ने उन दोनों की पिटाई की। उसी का बदला लेने के लिए वो आपके पास आकर झूठ मूठ की बातें कहने लग गया। हाँ बेटी, उनकी बात नहीं सुनी तो हम सुखी नहीं रह सकते। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कब तक हम लोग ये नाटक करेंगे? आप क्यों डरते हैं उनसे? क्या आपने चोरी की है या किसी का खून किया है? सॉरी डैडी, पता नहीं मैं आपको क्या क्या कह गई। सच कहा तुमने बेटी, मैं उससे भी बड़ा पाप कर चुका हूँ बेटी। क्या ढूंढ रहे हो जी? चाकू छुरी। क्यों? आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या क्यों जी? क्यों क्या? मेरी मंगेतर को समझाने के लिए। चाकू छुरी डब्बे में रखते हैं क्या जी? क्या बाहर है क्या? अभी तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगा। सुनो जी, सुनो जी। तुम्हारी परेशानी क्या है बताओ तो दूर कर सकती हूँ। हाँ जानता हूँ, भाई से परमिशन लेना है। मुझे नौकरी मिलने तक वो परमिशन नहीं देगा, इसलिए मेरा आत्महत्या करना ही ठीक होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहने पर आत्महत्या करना छोड़ दोगे ना? हाँ, सब कुछ छोड़ दूंगा। क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया। शिवराम, फिर से बोलो एक बार। अरे शिवराम, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं यार। तुम्हें हमारे ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई है। क्या कहा? मुझे नौकरी मिल गई है क्या? टेलीफोन ऑपरेटर की? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, कौन है? अनामिका, मैं शिवराम बात कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारा भाई कुछ ना समझे। क्यों? क्या? वो हम दोनों का प्यार देखकर अनदेखा कर रहा है, इसलिए उसे डायरेक्ट बता दो। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो सांड आ गया है क्या? अबे तू पहले अपना फोन डिस्कनेक्ट कर। क्यों यार? क्योंकि तुम दोनों का कनेक्शन जोड़ने के लिए। गुरु, वेरी गुड गुरु, थैंक यू। ये बता, तुम्हारे पापा दादा इस शादी को मानेंगे क्या? अरे वो सब लोग काशी में है ना, उनके आने तक उनका वारिस घर में आ जाएगा, तब क्या कहेंगे? आशीर्वाद ही देंगे ना। पूरे ब्रह्मांड घूमने दो, फिर भी पूछना ही पड़ेगा। उतर। ओह, आई एम सॉरी। विजय, तुम इतने स्वार्थी हो मुझे पता नहीं था। क्यों? जिसे तुम्हारी बहन चाहती थी उससे शादी करवा दिया, लेकिन जो लड़की तुम्हें चाहती है उसके बारे में सोचते हो? जो लड़की मुझ पर मरती है मैं उसका गुलाम बन के सामने पड़ा हूँ। क्यों? तुम्हें नौकरी दिलवाई इसलिए? नहीं, तुम्हारी नौकरी करने के लिए। रहने दो, बहुत हुआ चापलूसी।
मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हो वही पुरानी बात। मैं जहाँ तक समझता हूँ संजना के माँ बाप नहीं है। बेटी के पैर धोकर कन्यादान करने वाला कोई और नहीं है। अब क्या करूँ? मतलब तुम दुनिया के डर से मुझसे दूर जाना चाहते हो? हाँ वो हाँ क्या? हाँ सब लोग देख अरे रहे बोलो। ए सुनो, ये फोटो क्या कह रही है? तुम लोग ऑफिस में काम करने वाले हो या रोड छाप रोमियो? बोलते क्यों नहीं? हम पति पत्नी होने वाले। पति पत्नी? तुम्हें संजना से शादी करने का अधिकार किसने दिया? जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके माता पिता कोई नहीं है। उसका हाथ उठाकर कन्यादान करने वाला भी कोई नहीं है। तो फिर आप ये किस अधिकार से पूछ रहे हैं? उसके परिवार में कोई भी नहीं है, ये बात संजना ने तुम्हें बताई क्या? वो कौन है तुम जानते हो क्या? मिस्टर विजय कुमार, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, उस लड़की के साथ घूमना फिरना बंद करो। सॉरी सर, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का अधिकार मैंने किसी को भी नहीं दे रखा है। इस ऑफिस में इतना स्टाफ होने के बावजूद तुम हम दोनों के पीछे इस तरह क्यों पड़े हो? ऐसी कौन सी भूल मुझसे हुई है जिसका जवाब मुझे तुम्हें देना चाहिए? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारी प्रेस्टीज को मेरा एक ही जवाब है, यू आर डिसमिस फ्रॉम योर सर्विसेज। मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ। ये क्या है? रेजिग्नेशन। किसका? आपके पर्सनल सेक्रेटरी का। संजना! सॉरी सर, आफ्टर ऑल आप मेरे लिए बॉस हैं। मैं आपके लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन। आई वॉन्ट योर सर्विसेज। तुम्हारे जैसे काबिल समझदार स्टाफ हमें चाहिए। प्लीज गो टू योर सीट्स। चुप रहो, जीजाजी आ रहे हैं। रुकिए जी, ऑफिस में संजना नाम की लड़की आवारागर्दी कर रही है। सत्य प्रकाश के कहने पर भी आपने उस लड़की को नौकरी से नहीं निकाला। क्या चाहते हैं आप? ऑफिस के मामलों में दखल मत दो। मतलब तुम्हारे लिए घर वालों से बढ़कर अब बाहर वाले कौन आ बाहर गए वाले? हैं? वो दोनों, संगना और विजय। उनके आने के बाद बिजनेस में काफी तरक्की हुई है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑफिस की बेइज्जती होने के बाद अब वो वहाँ काम नहीं कर सकती। हमारे ऑफिस में दो काम करने वाले अगर शादी कर लेते हैं तो हमारी इसमें बेइज्जती कैसी? तुम बताओ। बेटे की बात नहीं सुनोगी तो कौन सी इज्जत रहेगी? कौन है वो बेटा? ये जो ठीक से बात भी नहीं कर सकता? बात ही सब कुछ है क्या? वो मेरे भाई का बेटा है, समझे? उसे दिए वचन का क्या? शाबाश, वैसे ही सवाल करो बुआ। मेरे मरने के बाद जो दिल में आए वो करो, तब तक के लिए मुंह बंद रखो। बहन, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, दूसरा तरीका देखता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं क्लब में डांस कर रही हूँ। हमारी शादी होने के बाद डांस छोड़ के तुम्हारे साथ रहूंगी। कल सुबह आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तू समझी नहीं। ये पैसे वाले लोग दमड़ी देकर चमड़ी खरीदते हैं, इनसे कोई रिश्ता मत रख। माँ, रोज गीता के उपदेश मत दीजिए, मुझे उस पर भरोसा है, ठीक है? हाय, कम ऑन। तुरंत बैठो कामनी, लेट हो चुका है। रुक गई, उतरो। बस आ गई, मैं जा रही हूँ। ओह गॉड, कैसे मर्द हो जी तुम? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रही हो तुम? अकेली लड़की परेशान हो रही है, धक्का नहीं लगा सकते? धक्का? किसे मारना है? स्कूटर। स्कूटर को क्या? तुम बैठो, मैं मारता हूँ। बैठो बैठो। आहा, क्या धक्का है तुम्हारा। अच्छा धक्का है, एक ही धक्के में स्टार्ट हो गई। बैठिए। कहाँ पर? तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बस 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 बस। टाटा।
बाय बाय। See you. Bye bye. टाटा। See you. Bye bye. कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? वही जिसे टाटा सीयू कहकर बत्ती सी निकाल रहे हो। टाटा टाटा नहीं बाटा। इस गवर्नमेंट को क्या हो गया है? इस सड़क को छिछी करती हुई जा रही थी वो लड़की। हाँ? वो सब कहानी बाद में कहना, पहले उस लड़की का नाम बताओ। लड़की का नाम क्या था? हाँ, लिल्ली। रास्ते में मिली थी, एक छोटा सा लगाया था बस। क्या लगाए हो? प्यार के चुम्मे बाप लगाए हो? रे, मुझ पर शक क्यों करती हो? मेरे पिता की एक बीवी थी, दादा की एक ही पत्नी थी। तो फिर तुम्हें 2 पत्नी चाहिए क्या? छिछी, तुम्हारे शक की तो ऐसी तैसी, एक बारी लगा कर आ रहा हूँ बस। लगाकर? छिछी, कहीं और मारा है क्या? नहीं, स्कूटर रुक गई थी, एक पैर से किक लगाई, झट से स्टार्ट हो गई। इसलिए वो तुम्हें बिठाकर यहाँ तक छोड़ गई है ना? हाँ, ये करेक्ट है। एक और करेक्ट बात बताऊं क्या? विथ प्लेजर। आज से तुम घर में कदम नहीं रखोगे। उसके स्कूटर पर ही आगे पीछे बैठकर घूमते रहना, समझ गए ना? अनु 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 माय डार्लिंग, दरवाजा खोलो प्लीज। तुम्हारी कसम, मेरा उस लड़की से कोई चक्कर नहीं है। दरवाजा खोलो अनु अनु दरवाजा खोलो अनु। अच्छा खेलते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम जीती इस खुशी में? नहीं, मुझे क्या जीतना जब तुम्हारे जैसा खिलाड़ी मेरे साथ हो, मेरा प्यार बनकर। ओह माय गॉड, बहुत देर हो चुकी है, कल ऑफिस में मिलेंगे। हाँ, मैं छोड़ दूं क्या? मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ है तो किस बात का डर। गुड नाइट। गुड नाइट। यू नॉटी बॉय। तुम लोग उसका काम करो, मैं इसका काम करता हूँ। हेलो। औरत से जीत कर इतरा रहे हो? हमसे जीत कर दिखा। शट अप, जबान संभाल के बात करो। कहाँ चला? कहाँ रह गई थी बेटी? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। मैं 2 फोन कर चुका हूँ तुम्हारे लिए। मैच में तगड़ा कंपटीशन था, इसलिए आने में देर हो गई। डैडी कम ऑन। डैडी, मतलब संगना मेरे मामा की बेटी है? अरे बाप रे, ये तो राज की बात है। मामा जी, तुम्हारा ये राज बताऊंगा।
बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए वो। हाँ, मैंने उन पर शक करके गलती कर चुकी हूँ। अब फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। हे भगवान, ऐसी गलती फिर नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। अरे क्या हुआ जी? हेलो हेलो हेलो, कौन मैं है? आपकी पत्नी हूँ। ऑफिस टाइम में फोन क्यों करती हो? फोन में नहीं, मैं आपके सामने हूँ जी। अरे क्या है जी, आपको आए कितनी देर हो गई? बहुत देर हो गई। तुम घर का काम करके थक हार कर सो गई होगी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसे क्यों देख रही हो? बेकार का सपना था, ना देखती तो ठीक था। क्यों? क्या बात है, आज सबकी सूरतों पे 12 क्यों बज रहे हैं? हम हमारे ही घर में नौकरों की तरह कब तक रहेंगे बताओ? कांता। और नहीं तो क्या, धोखा देना आपकी आदत है, बहाने बनाना आपकी आदत है, जिंदा इंसान को मरा हुआ बताना ये कौन सी आदत है? आपकी बेटी जिंदा, आपने छुपाया क्यों? अरे जी के ऊपर बिंदी लगा के जिंदा। और चुप रहिए चुप बैठो पिताजी। आप लोग, आप सच क्यों नहीं कहते? संजना आपकी बेटी है ना? हाँ सच है। ये क्या हो गया है, क्या हो गया भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? सौतेली बेटी को मारने के डर से आपने बाप होकर बेटी को मरा हुआ कह दिया, मुझसे छुपा कर रखा। क्यों किया ऐसा आपने? लोगों को क्या जवाब दूंगी मैं? रुको बहना, क्यों जीजा जी? बेटी को आपने क्यों छुपा कर रखा है? घर में सांप है ये पता चलने पर इंसान ताबीज बांधकर हिम्मत के साथ उसी घर में रह सकता है। हिम्मत नहीं है तो घर छोड़कर चला जाता है। मतलब हम सांप हैं क्या? हाँ मेरी नजर में है। इज्जत के साथ उस लड़की को इस घर में लाओ, 4 लोग मुझे इज्जत देंगे जब उसकी शादी मेरे भांजे से होगी। असंभव। ऐसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी। डू इट। मैं मर गई, मेरी बात नहीं सुन रही है, मैं क्या करूं? मतलब अब हमारा सपना सपना ही रह जाएगा पिताजी। पागल है तू? किसी भी आदमी का चेहरा देखते ही मैं उसका भूत भविष्य काल सब बता सकता हूँ। तेरे मामा के पापों की गठरी खुलते ही हमारे शुभ दिन शुरू हो गए। समझ में नहीं आया, जरा विस्तार से बताइए पिताजी। तेरे मामा पहली पत्नी का खून किए हैं, उनके हाथों की लिखी चिट्ठी मेरे पास है। बाप रे, जरा विस्तार से कहो ना पिताजी। तेरा मामा अपनी पहली पत्नी का मर्डर किया है। उसका सबूत मेरे पास है। असल में मर्डर कैसे हुआ बताओ, नहीं तो मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। दिल थाम कर सुन। पकड़ो। कौन सा साल है? कौन सा साल? 1943। क्या कहा? 1983। ये घटना 1963 की है। मई का महीना, धूप काल। उस दिन मैं अपनी आंखों से देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हटो हटो हटो, ये गोबर मेरा है। ये गोबर मेरा है। ये गोबर मेरा है। हाँ, ये गोबर मेरा है। भागो रे, भागो भागो। ये इधर मेरा मेरा, दे इधर। हाँ, अरे 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 किधर लेके जाते हैं सब लोग? हाँ, वो देखो, वो गोबर मेरा ही है। जाओ, वो पूरी तरीके से गिरा नहीं, तेरा कैसे हो गया? उसे चारा डालने वाला मैं हूँ, उसे साफ भी मैंने किया। हट तू। मेरी बात सुनो कार्तिक, तुम्हारे सिवा हमारे दिल में कोई नहीं है। सच है, सच है। मैं दिन भर गोबर उठाता रहूंगा और तुम दोनों आपस में प्यार करते रहो। इतने दिन हो गए, तुम लोग कब शादी करोगे? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं कांता के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं आज एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। वहाँ से वापस आते ही मैं कांता से शादी कर लूंगा। तू अभी तक मुंह लटका कर उसे क्या दिख रहा है रे? ऐसी बीमार लड़की से शादी करेगा क्या तू? समधी जी मेरी बेटी को छोड़ के मत जाइए, इस तरह से उस पे अन्याय मत अन्याय कीजिए। कर रहा है जी? आप करोड़पति हो, इसलिए आपकी बीमार बेटी को हमें सौंप रहे हो क्या? आपकी बीमार बेटी के लिए मैं अपने बेटे का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। चल बेटा चल। समधी जी। रुको रुको रुको, तुम ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पूरे प्रदेश में लायक लड़के नहीं है क्या? वो मना कर देंगे तो कोई लड़का नहीं मिलेगा क्या? इसकी शादी नहीं होगी? इस तरह से शादी रुक गई तो अब इससे शादी कौन करेगा बेटा? अगर आप बुरा न माने तो शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। बेटा
क्या कह रहे हो तुमने जो कहा वैसा हो सकता है क्या? मेरी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत है क्या? आपकी बेटी की शादी मुझसे होगी हाँ? तो मेरा भाग खुल जाएगा पिताजी। और अब देर क्यों कर रहे हो जागीरदार जी? अच्छा शुभ मुहूर्त है, दूल्हा बदल गया, शादी तो नहीं रुकी ना। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए। धोखेबाज हो तुम। मुझसे शादी का वादा करके किसी और से शादी करके आए हो तुम। पागल औरत, तुझमें गुस्सा बहुत ज्यादा है और अकल बहुत कम है। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा रहा हूं तुम नहीं समझ पाओगी। तुम्हें सुख से रखने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें कार में घुमाने के लिए, महल में रखने के लिए एक रोगी लड़की जो उस करोड़पति की इकलौती बेटी है। वो बूढ़ा और उसकी बीमार बेटी आखिरी सांसें ले रही है। वो बूढ़ा और इसके मरने के तुरंत बाद ही मैं जायदाद का अकेला वारिस बन जाऊंगा। उसके बाद उस जायदाद की मालकिन तुम बनोगी। वो लोग कब मरेंगे? हम जब चाहेंगे तभी वो मरेंगे। सुनो कांता, मैं गलत हूं ये सोचकर तुम परेशान ना हो और मुझे भी परेशान ना करो। तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं कांता। कांता ऐसे ऐसे जेवर बहुत बहुत आने वाले हैं तुम्हारे लिए, बस जरा धैर्य रखो तुम। हाँ थोड़ा और, हाँ? थोड़ा और, थोड़ा और। आप आराम कीजिए। यशोदा, हॉट वाटर रेडी कीजिए। क्यों बेटा, बुढ़ा मरते ही पत्नी और बेटी को छोड़कर शादी करने का वादा किए हो और अब उसे भूलकर यहाँ आकर बैठ गए हो? हाँ? मैं आप लोगों को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। ये धोखा नहीं तो क्या है? मुझे धीरे से बात करने की आदत नहीं है। तुम पिछले 1 साल से सूरत नहीं दिखा रहे हो। जायदाद पूरी तुम्हारे हाथ में आते ही शादी करोगा कहकर आए हो तुम। जायदाद मिलने के बाद तुम आओगे, शादी करोगे, कैसे भरोसा किया जाए? हाँ? ये सब बातें करने का अभी समय नहीं है। बूढ़ा मरते ही यशोदा बच्ची को खत्म करके कांता से शादी कर लूंगा। अब जैसा कह रहे हो वैसा नहीं किए तो? तुम्हारे दिल में आए जो करो। 10,000 कांता को दे देना और मैं काम खत्म करके जल्दी ही आता हूँ। तुरंत आइए जीजा जी। आपके आने तक मैं और मेरी बहन अपनी आंखों से, ये कितना है? 10,000 ना? 10,000 खर्चा होने तक तुम्हारी राह देखते रहेंगे जीजा जी। हाँ? 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 ससुर जी, ससुर जी। वो कहाँ है, पता चला क्या भाई? मैं महान काम करने गया था, खाली हाथ आऊंगा क्या? ये देखो, ये 1000 रुपए संभाल कर रखो। जीजा जी ने तुम्हारे खर्चे के लिए दिया है। हाँ? वो कैसे है? कब आने के लिए कहा उन्होंने? हाँ हाँ, बुढ़ा बहुत जल्द मरने वाला है। उसके मरते ही, सारी जायदाद हाथ में आते ही तुम्हारे साथ रहूंगा ऐसा कहा। बेटी यशोदा दामाद का असली चेहरा देख चुका हूँ। बेटी, दौलत के लिए ही तुमसे उसने शादी किया है। वो सांप है। देखो बेटी, किसी भी हालत में ये दौलत तुम उस धोखेबाज के नाम कभी नहीं करना। याद रखना बेटी, याद रखना बेटी, याद रखना। कागजात पर हस्ताक्षर कर दिया ना? नहीं किया। मेरी जान भी चली जाएगी तब भी नहीं फिर करूंगी। मैं तुम्हारी जान लेकर ही लिखवाता हूँ। पोस्टमैन, 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 आपके लिए लेटर आया है। मेरे प्यारे रामचंद्र, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सुना है तुमने दूसरी शादी कर ली। क्या वो औरत मुझसे ज्यादा सुंदर है? तुम जल्द से जल्द यहाँ लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मजबूरन मुझे वहाँ आना पड़ेगा। तुम्हारी प्यारी सखी। मेरी प्यारी कांता, यशोदा को खत्म करने का अच्छा मौका मिल गया है। संजना के पैदाशी बाल निकालने के लिए यशोदा और बच्चे को लेके मंदिर जा रहा हूँ। सफर करते समय नदी के बीच में जाते ही माँ बेटी दोनों को खत्म कर दूंगा और फिर अपना नाम बदलकर तुम्हारे साथ शादी करूंगा। तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। तुम्हारा प्यारा चंद्रमोहन।
कांता, तुम्हें टूटने की जरूरत नहीं है, जीजाजी जल्दी आने वाले हैं। हाँ। यशोदा, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? बहरी हो गई हो क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मैं कोई भक्त हूँ जो तुम मेरे सामने भगवान की तरह पेश आ रही हो? आपको मैंने कभी भी मना किया क्या? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी भी मना नहीं करोगी। सुनो यशोदा, जायदाद तुम्हारे नाम पे रहने से मुझे हर छोटे मोटे काम के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात से, इसलिए जायदाद मेरे नाम पर लिख दें तो। उसको छोड़ के आप कोई और बात कीजिए। जायदाद छोड़कर तुम्हारे पास बचा ही क्या है? रोगी औरत। वो सब जानते हुए आपने मुझसे शादी की है। जो रोग है वो बार बार बोलने से चला जाएगा क्या? रोग नहीं, तुम जाओगी तो मेरी शनि जाएगी। बेटी के लिए जी रही हूँ, नहीं तो जब पिताजी गुजरे थे मैं तभी मर जाती। तू ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगी। मर यहाँ पर। बचाओ! 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 क्या हुआ जीजाजी? पीड़ा छोड़कर चली गई। उन दोनों को खत्म कर दिया मैंने। कांता, अब तुम निश्चिंत होकर रह सकती हो मेरे साथ। हे भगवान, हम दोनों मिलकर रह सकते हैं। इस तरह से ये पत्र चंद्रमोहन को बता बताकर मैं बहन कांता के साथ उसे लूटता रहा और उसे फांसी की सजा से डरा डरा कर उस पर हुकूमत करता रहा। चंद्रमोहन पत्नी के साथ बेटी को भी मार दिया, मैंने ऐसा समझा था। चंद्रमोहन हम लोगों के साथ में कभी भी गद्दारी कर सकता है, इसलिए मैं ये पत्र संभाल के रखा हूँ। समझा? ओह, क्या दिमाग पाया है पिताजी आपने। अद्भुत अद्भुत। पिताजी, इस पत्र से मामा जी को डराकर संगना की शादी मुझसे करने के लिए कहिए ना पिताजी। ओफो, संगना नहीं रे। ऐसे ही बोल, ऐसे ही बोल। चल बोल, बोल। सर, आपने मुझे बुलाया? बैठो बैठो बेटी। नहीं सर, मैं आपके पास सैलरी लेने वाली एक स्टाफ हूँ, मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए। बात नौकरी के बारे में नहीं है, मुझे कुछ पर्सनल कहना है। पर्सनल मैटर पर 2 बार प्रश्न चिन्ह लगाने के बावजूद भी आप हार गए हैं। भूल गए हैं क्या? नहीं भूला हूं मैं, इसलिए क्षमा मांग रहा हूं। किस लिए? तुम उस पागल सत्य प्रकाश से शादी कर लो बेटी। तुम्हारा उद्देश्य मैं समझ चुका हूं बेटी, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये साड़ी अच्छी नहीं है बेटी, तुम दूसरी साड़ी खरीद लो। इसी तरह का एग्जाम्पल देकर आप मुझे विजय को भूल जाने के लिए कह रहे हैं ना? बेटी, तुम विजय से ही शादी करोगी तो तुम्हारे पिता का जीवन समाप्त समझो। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा बाप तुम्हें जीवन भर नजर नहीं आएगा बेटी। इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिलने के बावजूद
जो बाप अपनी बेटी को बेटी कहने से डरता हो, उस बाप को अगर खो भी दिया तो मुझे कोई गम नहीं। बेटी। यस मिस्टर चंद्रमोहन, अपने घर को खुद आग लगाने के बाद किसी से मदद मांगने जाएंगे तो भला कौन आपकी मदद करेगा? जूते मारेंगे या वो लोग सहानुभूति जताएंगे? आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच सच बताइए, आपकी जिंदगी का राज क्या है? जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी, बताइए। आखिरी सांस लेते हुए इंसान को डॉक्टर बचा सकता है शायद, अगर प्राण चले गए तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। You can go now. हाय शिवराज। बाप रे लिली, फिर आ गई हो बिल्ली की तरह। अब तुम्हारा काम हे तमाम। शिवा, मैं तुम्हारे घर से गुजरी के टाटा भी नहीं कर सकते? टाटा कहूंगा तो मेरे दांत उखाड़ देगी मेरी धर्मपत्नी। जाने दो, स्वीटो बोल सकते हो ना? शिव ऑन कहा तो झाड़ू से पीटने वाली है मेरी श्रीमती। यू सिली। बाप रे माँ, खड़ी कर रही हो क्या? नहीं, मेरी बीबी ने देख ली तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। नमस्कार, तुम जाओ जाओ माँ, जाओ मेरी माँ, जाओ 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 मेरी माँ। यू फूल! अरे बाप रे, मेरे कपड़ों पे ऑयल गिरा। तुम्हारे घर में बाथरूम है ना? पड़ोस केयर का यूज करते हैं। ठीक है, सोप होगा नहीं, ना? वो भी पड़ोस केयर का यूज करते हैं। जाने दो, एक बकेट नहीं, वाटर। वो भी पड़ोस केयर का इस्तेमाल तुम्हारी करते हैं। पत्नी? नहीं है, हाँ? पड़ोस की बीबी। हाँ? क्या लिली तुम्हारी ये बातें? मिस्टर शिवा, संस्कार जानते नहीं हो क्या? तुम्हारे घर में जाकर धोकर आती हूँ। आज अनु मुझे छोड़ेगी नहीं। आज शिवरात्रि होने वाली है रे भाई, मुझे बचा लो रे भगवान। अनामिका, अनामिका, याहू! आज तो बच गया रे। इस समय मेरी बीबी घर पर नहीं है, भगवान ने मुझे बचा लिया। ओ लिल्ली, दीवार पर बिल्ली, बुद्धि के नीचे मुर्गी, तुरंत आओ लिल्ली। मेरी बीबी आगे तो हम दोनों चटनी बना देगी। आ जाओ। क्या हुआ शिवराज, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो क्या है? हाय, ये कौन है? लिली, मिस अनु, श्रीमती ओह, लिली। हेलो। हेलो, कॉफी पीकर जाना। नहीं, मुझे अर्जेंट जाना क्या? है। उन्हें छोड़कर आइए ना। ठीक है, आइए ना जी। बाय। बाय। किक मारो। ओहो, किक मारना पड़ेगा ना। माने तो खूबसूरत वृंदावन बना है, मैं किशन कन्हैया बनकर। हाय अनु, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के लाओ। आओ, बाप रे बाप, आओ। रुको रुको अनु, प्लीज अनु, अनु रुको प्लीज। अनु तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अनु प्लीज, अनु। अनु, 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 अनु प्लीज, अनु तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अनु दरवाजे खोलो। अनु, अनु। हे भगवान, पत्नी को मारोगे तो चुप बैठी रहेगी, लेकिन पड़ोसन को आंख भी मारी ना तो चमड़ी निकाल देगी। हे भगवान। विजय, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? फिर कभी ऐसी पागलों वाली बातें मत करना। देखो, आकाश भी क्रोध में आ रहा है। न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? क्या बात है, आज ऐसी बातें क्यों कर रही है? औरत हो ना। उस दिन तो तुम बड़ी कलेक्टर जैसी हिम्मत वाली बातें कर रही थी, आज इस तरह बातें कर रही हो तो कुछ तो हुआ है। कुछ गलत नहीं हुआ, और कुछ गलत होने के लिए मेरा अपना कौन है? कोई भी नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? विजय, विजय। चलो तो चलते। हाँ। आप यहाँ कैसे आना हुआ सर? बस थोड़ा सा काम था तुमसे। कह देते तो मैं आ जाता सर। मैं नहीं आ सकता था क्या? कुआं खोदने वालों को भी प्यास लगने पर वो कुएं के पास ही जाता है। जरूरत मेरी थी, इसलिए मैं खुद आपके पास आ गया। तुम्हारी बातों में नफरत की बू आ रही है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। विजय, ऊपर गरज रहे बादल और नीचे चल रही हवा को देखकर बारिश की उम्मीद लगाई जा सकती है। तुम मुझसे नफरत करते हो, इज्जत भी करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया कि तुम मेरी बात जरूर। तुम्हारे जैसे दौलतमंद लोग बड़े स्वार्थी होते हैं।
अपने फायदे के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। हाँ, तुम हम दोनों के बीच बार बार न जाने इस तरह क्यों आ जाते हो, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा विजय? वो मेरी अपनी बेटी है। यानी संजना तुम्हारी अपनी बेटी है क्या? हाँ विजय, मैं जानता हूँ। संजना ने कहा है कि उसके माता पिता नहीं है। ये सच है तो फिर ये सच्चाई तुम दुनिया से छुपा के क्यों जी रहे हो? वो मेरी बदकिस्मती है। तुम्हारी जवानी में की हुई भूल की वजह से, या फिर जमाने के सामने लाने से डरते हो इस वजह से? संजना के जिंदा होते हुए भी तुम उसको बेटी बनाकर अपनाने से क्यों डरते हो? वो कोई बुरी है क्या? नहीं विजय। मुझ में खराबी है? नहीं विजय। हम दोनों से कोई भूल नहीं हुई है? विजय। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कीड़े मकोड़े जानवर हर कोई अपने बच्चों से प्यार करता है। हम लोग इंसान हैं, तो फिर हम दूसरों की भावनाओं को क्यों नहीं समझते? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें क्या हक है? विजय, तुम मुझे जानवर कहो, राक्षस कहो या धोखेबाज कहो, मैं फिर भी अपना सर झुका लूंगा। लेकिन तुम्हें बुलाकर उसने नौकरी दिलाई, अगर इस बात का जरा भी एहसास तुम्हारे दिल में है तो, और तुम्हारे जीवन को मैंने एक नया रास्ता दिखाया, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें संजना के प्यार को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। सर, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। दूसरी औरत के साथ संबंध होने की वजह से अपने पति का खून करने वाली औरत, सब खतरनाक समाचार ही है। हाय बाप रे, शिवराज। तुम तो डायरेक्ट अंदर आ गई हो। मेरी पत्नी को मस्का मार मार कर अभी अभी उसे लाइन पर लाया हूँ। तुम क्यों मेरी लाइफ को दी एंड करना चाहती हो? मेरी बीवी अंदर है, तुम जाओ, हाथ जोड़ता हूँ। मेरा स्कूटर खराब हो गया है, जरा एक किक मार दो ना प्लीज। बाप रे, मैं नहीं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। क्या है? लाल झंडी देखकर जैसे ट्रेन रुक जाती है, उसी तरह मेरा घर देख के तुम्हारी स्कूटर रुक जाती है क्या? अब तुम इसलिए जाओ। तो तुम्हारे पास आती हूँ। एक ही किक में स्टार्ट हो जाता है। फंटास्टिक। बचा लिया भगवान। हाँ? बाप रे, ये बैग तो भूल कर चली गई है। क्या है जी, बैग बैग कह रहे हो? बैग कौन सा? कहाँ है? कहाँ है? बहुत अच्छा है। बहुत दिनों बाद आपको मुझ पर प्यार आया है जी। बहुत दिनों से आपको बैग लाने के लिए कह रही थी ना। हाँ, तुमने कहा था ना, इसलिए लाया हूँ। कितने प्यारे पति हो तुम, बहुत अच्छे हो तुम। हाय शिवराज, मैं अपना बैग भूल अरे के बाप रे, गई अब तो थी। बम फटेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें दुनिया में कोई और आदमी नहीं मिला क्या? मेरा ही पति मिला। क्या कह रही है आप? नाटक क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आई एम सॉरी, रियली यू आर मिस्टेकन। मेरा भी एक ऐसा ही भाई था, उसी रिश्ते से आ रही हूँ। ये देखिए, आज राखी बांध के जाऊंगी सोची थी, भूल गई। आओ भैया। पराई औरत भाई कहने पर ये समाज नहीं मानता होगा, लेकिन मेरे लिए तुम भाई हो। मुझे क्षमा कर दो लिली, मैंने अनजाने में तुम पे शक किया। कोई बात नहीं भाभी। भैया, फिर गाड़ी रुक गई है, जाकर किक लगा कर आइए। बाय बाय। टाटा। तो फिर हमारी शादी कब होगी? हमारी शादी के बीच में कड़चन आ गई है, उसे दूर करना तुम्हारे हाथ में है। क्या करना पड़ेगा? विजय कुमार को संगना से दूर करना फिर पड़ेगा। शादी करोगे ना? हाँ जरूर। श्रीकांत। शिवराज जी, विजय नहीं आया, क्या बात है? क्यों नहीं आया मैं कैसे बता सकता हूँ जी। श्री कृष्ण को वृंदावन और यमुना नदी बहुत ही पसंद थी ना, लेकिन हमारा कन्हैया यहाँ बा मुंह मारता रहता है ना। तुम जो कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ना समझे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो अटलांटिक क्लब में वो एक डांसर के साथ डांस कर रहा है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ।
मालकिन, मालकिन मत रो मालकिन। अब मैं किसके लिए जीऊं कमला? ऐसे मत कहो मालकिन। हाँ कमला, मेरी माँ नहीं है, पिता है, लेकिन वो भी ना के बराबर। मेरा दिल जिसे चाहता है, जो मेरा भगवान है, जिसे मैंने अपना माना था, उसने भी मेरे प्यार को ठुकरा दिया है। मेरे अपने ही अगर मेरे दुश्मन बने हैं तो मेरा जीना मौत से भी बदतर है। कौन हो बेटी मैं आपकी बेटी हूँ संजना। क्या 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 तुम इस घर की बेटी हो क्या? इतने सालों के बाद तुम्हें हमारी याद आई बेटा? मौसी। मौसी नहीं, माँ कहकर बुलाओ। तुम्हारे निर्दयी पिता ने ही हमसे तुम्हें दूर रखा। हाय संगना, वेलकम ये तुम्हारा दूल्हा है, 24 घंटे तुम्हें ही याद करता रहता है। शत्रु से दूर रहना चाहिए, दोस्त को दिल में रखना चाहिए। वो देखिए मामा जी आ रहे हैं। तुम ऐसे इधर आओगी मुझे उम्मीद नहीं थी बेटी। आग में कूदने से या नदी में कूदने से तो मौत आती है ना। मुझे अपनी मौत मरने का हक नहीं है क्या? मैं ना खुद पिंजरे में आकर कैद होना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तुम आओ बेटी। संगना तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊंगा। आओ। सर, विजय, मैंने अब तक तुम पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं। रेजिग्नेशन देकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। राजपाट गंवा बैठे राजा का साथ जरूर देना चाहिए, लेकिन उसे मझधार में छोड़कर चले जाना बुजदिलों का काम होता है। दया करके ये रेजिग्नेशन वापस ले लो प्लीज। आई एम सॉरी सर। ओहो बहन, इस महीने के 14 तारीख की शुक्रवार की रात को 10:51 पर बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। बेटी और सत्यप्रकाश की कुंडली देखकर शादी का शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं पंडित जी। इनकी शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए तुमसे किसने बोला है? यही बात संजना को कहने के लिए कहो। मैंने इजाजत दी है, इसलिए मुहूर्त निकाला जा रहा है। हेलो, ए कौन हो तुम? ठीक से बात कीजिए। खाना नहीं खाए क्या? मैं चंद्रमोहन बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, क्षमा कीजिए सर। विजय को अर्जेंट हमारे घर पहुंचने के लिए कहो। हाँ ठीक है सर, अभी कहता हूँ सर। हेलो 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 मिस्टर विजय। बहन, लग्न पत्र का लिखना पूरा हुआ। दुल्हन के पिता और समधी जी को बुलाए तो दामाद को दिए जाने वाले कपड़े शगुन के तौर पे अभी दे सकते हैं। दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले एक ही घर में रहते हैं, इसलिए ये शुभ काम अभी का अभी कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। बैठो विजय। थैंक यू सर। आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक है। डैडी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ऑफिस का काम क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा बेटी, मुझे कॉफी दो। नो थैंक यू। देखा ना, अच्छे इंसानों के पास हमेशा अच्छे ही गुण होते हैं। डैडी, हाँ? आपके नजर में मर्द अच्छे होते हैं या औरतें अच्छी होती हैं? जब औरत धोखा देती है तो उसे बेवफा कहते हैं, जब मर्द धोखा देता है तो उसे दगाबाज कहते हैं। करेक्ट। नहीं, आज तक ऐसा ही होता आया है कि मर्द औरतों पर अत्याचार करते आए हैं। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, वो भी अपनी पत्नी को कष्ट में डालकर चले गए। जो गलत करता है वो भुगतता है या खुदकुशी कर लेता है। दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया था। शास्त्र में भी लिखा है, भरत को राज दिलाने के लिए कुंती ने राम को वनवास दिलाया था। प्रभु राम ने सीता मैया से अग्नि परीक्षा क्यों वो ली? कितनी पवित्र हैं ये दिखाने के लिए राम जी ने उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। मर्द अपनी गलतियों को छुपाने के लिए समाज का बहाना बनाता है। कॉफी ठंडी हो रही है, शायद ठंडी होने से पहले किसी और को दे दो। अगर ठंडा हो गया तो गर्म भी कर दूंगी। किसी और का गुस्सा
किसी और पे मत उतारो। अगर अंगारों पे चलोगे तो राख ही मिलेगी ना। सर, दया करके फिर कभी इंसानों के जीवन से मत खेलिए। मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार का जनाजा देखना मेरे बस में नहीं है सर। वो जहन्नुम से बदतर है। चलता हूं सर। हेलो विजय, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। प्यार में धोखा खाया इंसान पागल हो जाता है। उसके पास सोचने की शक्ति नहीं रहती, ऐसा सुना हूं मैं। लेकिन मैंने नहीं सुना। ठीक है, संगना की शादी है, जानते हो ना? अच्छा है। सुहाग रात मनाने वाला कौन है, पूछोगे नहीं? होगा कोई एक पागल। नहीं नहीं, संगना एक नामर्द को छोड़कर एक सही मर्द से शादी कर रही है। ये देखो, लगन पत्रिका। तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है क्यों? इसमें अफसोस करने की क्या बात है? शादी में एक अच्छा सा तोहफा लेके जरूर आऊंगा। अब तुम जाओ। अभी तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन हमारी शादी देखकर तुम जरूर पागल हो जाओगे। हाँ? संजना से तुम्हारी शादी? हाँ। मतलब मुझसे किए गए वादे झूठे थे? यही समझ लो। हाँ? तुम्हें आसानी से छोड़ूंगी समझ रहे हो क्या? हाँ? क्यों, काट कर खा जाओगी क्या? महीने के 5,000 फेंक दूंगा। होशियारी दिखाई तो क्या भैया, संजना से वो सत्य प्रकाश शादी कर रहा है और आप ऐसे खामोश बैठे हो भैया? वो उनके घर की बात है। उसकी शादी उसकी मर्जी से ही हो रही है। सच कह रहे हो भैया? आपकी बहन पर वो बदमाश पीकर हाथ डाला, आप उसे पीट पीट कर सारी जायदाद छोड़कर आ गए, और इतने दिनों से जिसे प्यार करते आए हो उसे एक धोखेबाज जबरदस्ती शादी कर रहा है, तो आप अनदेखा क्यों कर रहे हो? बहन के साथ न्याय और प्रेमिका के साथ अन्याय? कहो भैया, तुम्हें जिससे शादी करना चाहिए उसके गले में वो धोखेबाज मंगलसूत्र पहना रहा है, तो तुम बात देखते रहोगे भैया? विजय, न्याय की देवी हमेशा आंखों में पट्टी बांध कर न्याय करती है, लेकिन तुम्हारी खुली आंखें होने के बाद भी तुम अपने प्यार के साथ अन्याय कर रहे हो। बेटा, बेटा, हम पर जुल्म हो रहा है, मेरी बेटी को बचा लो। क्या हो गया माँ जी? सत्य प्रकाश ने हमें धोखा दिया है। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करके किसी और से शादी करने जा रहा है। मेरी बेटी का जीवन बचा लो बेटा। धोखा दिया? मेरी बेटी पे हुए अत्याचार को उसी से सुन लो आओ बेटा। चलो। बेटी संजना, बेटी संजना, मेरी इज्जत और परिवार की मान मर्यादा बचाने के लिए मैं तुम्हारे प्यार की बलि दे रहा हूं ना बेटी? नहीं डैडी, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। नहीं, इस बेचारी अबला के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए। सत्य प्रकाश, जिसके साथ तुम अपनी लाडली बेटी का ब्याह करना चाहते हो, इसको एक बच्चे की माँ बनाकर इसको रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया उसने, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ। ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? जी हाँ, नाटक ही है। पहली बार तुम्हारे डैडी के कहने पर, और दूसरी बार आज तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए खेल रहा हूँ मैं। डैडी? हाँ बेटी, विजय जो कह रहा है वो सच है। और आज वो गरीब बेचारी अबला को धोखा देकर वो तुमसे शादी कर रहा है। हाँ ये सच है जी। विजय और संजना को दूर करने के बाद शादी करने के लिए बोला है। अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सबूत इन फोटोज में है, आप देख लीजिए। क्यों चंद्रमोहन जी, अभी भी अकल टिकाने आई या नहीं? अभी भी उस पागल लड़के से अपनी लड़की की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्यों संजना, तो तुम्हें मेरे भैया के सच्चे प्यार का एहसास हुआ या नहीं? अभी भी उसी धोखेबाज से शादी करोगी? नहीं नहीं, मैं उस पागल से क्यों शादी करूंगी? बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते कैसे जी, हैं? नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। मुहूर्त निकला जा रहा है, लड़की को जल्दी लेके आइए। पर्दा हटाइए, दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। धोखा! देखिए पिताजी, दुल्हन बदल गई है।
ये शादी रोक दीजिए। अन्याय है, घोर अन्याय है, धोखा है। परशुराम जी, ये सब क्या धूम मचा रखी है? शादी हो जाने दीजिए ना। शादी तो तुम्हारी बेटी से होना था, फिर ये लड़की कौन है? सच कह रहे हैं आप, लेकिन आपके लड़के ने इसी लड़की के साथ रासलीला रचाई है, इसीलिए इसके साथ शादी हो रही है। क्या रे सत्यप्रकाश, क्या है तेरा नाटक? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता पिताजी, मामा जी धोखा दे रहे हैं, अपनी बेटी से शादी नहीं कराना चाहते हैं ना। बाप रे, घोर अन्याय, घ पे मात्रा लगा। आप चुप रहिए, नहीं तो अब आपको घूंसा मारूंगा। क्यों जीजाजी, आपको लड़की नहीं देना था तो इस तरह से बुलाकर बेइज्जत क्यों किया? मैं बेइज्जती कर रहा हूँ तुम्हारी? देखो तुम्हारे बेटे की करतूतों का सबूत। अरे सत्तू, क्या है इस फोटो में? नहीं पिताजी, आप भरोसा कीजिए, मुझ पर न जाने किसका फोटो मेरे साथ मिलाकर मेरी इज्जत उतारना चाहते मामा जी। चंद्रमोहन, इज्जत से अपनी बेटी को लाकर शादी करना चाहते हो या यहीं पर तुम्हारी बेइज्जती करूं? बताओ। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं हर सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अरे सत्तू, ऊपर से इसकी बेटी को लाकर मंगलसूत्र पहना, कौन बीच में आएगा मैं देखता हूँ। मैं रोकूंगा महालिंगा। अन्याय का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं। जबरदस्ती तू क्या शादी कराएगा? बाप और बेटा दोनों सिर्फ नाम के लिए लिंगा हो, तेरा बेटा तो सच में नामर्द है। लिंगा, इसकी शादी ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। तुम्हारा लड़का अगर उस लड़की को नहीं अपनाया तो जिंदगी भर हिजड़े की तरह कवारा रह जाएगा। सुनिए जी डीएसपी साहब, ये चंद्रमोहन अपनी पहली पत्नी का खून करके फिर मेरी बहन से दूसरी शादी करके विक्रमादित्य की सारी जायदाद को कब्जा किया। गिरफ्तार करिए झूठ इसे। है, मेरे पिताजी ने मेरी माँ का खून नहीं किया है। नादान लड़की, तुम नहीं जानती। साहब ये देखिए, इसके हाथों का लिखा हुआ पत्र यही सबूत है। इतने दिनों से तुमने इस हत्या का राज क्यों छुपा कर रखा? ये मेरा भी स्वार्थ था, मेरा भी स्वार्थ था। ये पूरी जायदाद मेरे बेटे को मिलेगी, इसलिए ये राज छुपा रखा, इसलिए मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। डैडी, आप मेरी माँ की कातिल हैं। आप ही की वजह से मैं पिछले 20 साल से माँ की ममता और प्यार से बिछड़ गई। ये मौत से मुझे मार देके कह के मुझे उनसे दूर रखा। मेरा पिता इतना बेरहम हो सकता, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। नहीं, सुनिए जी, मुझे इनसे कहीं दूर लेके चलिए, चलिए यहाँ से चलिए। बेटी, बेटी, किसी भी इंसान की हत्या करने पर अदालत उसे मौत की सजा सुना सकती है, लेकिन 20 साल से एक बेटी को उसकी मां की ममता से दूर रखने के जुर्म की सजा कोई भी न्यायालय नहीं दे सकता बेटी। लेकिन भगवान मेरे किए गए पापों की सजा, उस सजा का मैं हर पल पश्चाताप करता रहा। मेरे पापों की सजा जरूर मिलनी चाहिए बेटी। इस शरीर में अगर कुछ भी सांसें बची हैं तो तुमने जिस नजर से अभी मुझे देखा, बलि देने वाला बलि तो देता ही है, लेकिन अब मेरा उस नजर से जीने का जीवन भी खत्म हो गया। बेटी, मुझे मेरे पापों की सजा क्या मिलनी चाहिए जानती हो बेटी? फांसी की सजा होने से पहले, मेरी आखिरी सांस खत्म होने से पहले तुम इस पिता को एक बार बेटी कहने का हक दे दो। बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, कुछ नहीं चाहिए। डीएसपी साहब, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, ये जुर्म मैं कबूल कर रहा हूं, मुझे अरेस्ट कीजिए। कम ऑन। धोखेबाज, तुम मेरे सगे भाई होकर भी मेरे पति को फांसी चढ़ाकर मुझे विधवा बनाना चाहते हो। मुझे मारा? छी छी, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। तुम ये खूनी राज नहीं बताते तो बुआ जी के साथ अन्याय नहीं होता। जाओ, आप मेरे लिए मर चुके हो। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। आज से ही बुआ मेरी माँ बाप भगवान सब कुछ है। अब तो इन्हें सुख से जीने दो। जाओ। बुआ जी,
आपके साथ जो कुछ भी हुआ क्षमा चाहता हूँ। चलिए। बेटी यशोदा। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे पति को कैसे भी बचा लीजिए। जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं, उसकी सजा उन्हें क्यों मिले? मुझे उनके पास ले चलिए स्वामी जी। यशोदा बेटी, उस दिन तुम्हें नदी में डुबाने के बाद मैं तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारा पति ही होता था ना। स्वामी जी, मैं उनकी सुख शांति के लिए ही उनसे दूर रह रही हूँ, लेकिन उनकी फांसी की सजा सुनकर मैं खुश नहीं रह सकती। इतने सालों से मांग में सिंदूर भरकर पति के बिना जी रही हूँ ना, वो सुख और आनंद से हैं, इसीलिए ना वो चले जाएंगे तो मेरे जीने का कारण ही नहीं बचेगा स्वामी जी। औरत की शक्ति का परिचय हो तुम। तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, तुम निश्चिंत रहो। सत्तू, कितने सालों से तू तड़प रहा था इस पर बैठने के लिए। नहीं 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 नहीं, शुभ मुहूर्त पर सीट पर बैठा हूँ तो तुम सन्यासी यहाँ क्यों आए हो? अरे कोई है? इसे अंदर क्यों आने दिया? बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ मैं जानता हूँ, मेरा भविष्य बताने वाले हैं ना आप। मेरा भविष्य मैं जानता हूँ, उसके बारे में कुछ भी मत बताइए। भविष्य बदलने वाला है, वही बताने आया हूँ मैं। ये बात है तो फिर कहो ना। देखो बेटा, चंद्रमोहन जी की पहली पत्नी यशोदा के बारे में सच क्या है, यही बताने मैं यहाँ पर आया हूँ। कहो कहो, चंद्रमोहन जी का दामादी हूँ मैं, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। 20 साल से यशोदा बेटी हमारे ही आश्रम में रह रही है। नदी में डूब रही थी, तब उन्हें बचाकर हमारे ही आश्रम में रखा गया। उनकी हत्या की गई बोलकर चंद्रमोहन जी को अरेस्ट किया गया है। ये सरासर गलत है। यशोदा जिंदा है, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्वामी जी, आपने बड़ा उपकार किया है। हमारे मामा जी को नया जीवन दिया आपने। मैं अभी बुआ को शुभ समाचार देता हूँ। ऑपरेटर, घर पर लाइन दो जरा। हेलो सासू माँ, मैं सत्तू बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मामा जी की पहली पत्नी आनंद आश्रम में जीवित है। अब हम क्या करेंगे? कितना शुभ समाचार सुनाया तुमने। अब हम तुरंत आनंद आश्रम जाकर यशोदा के पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और उसे घर लेकर आएंगे। विजय, गुड न्यूज, संजना की सगी माँ जिंदा है। तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ जिंदा है? हाँ बहन, आश्रम से स्वामी जी ने आकर कहा तुम्हारी माँ उनके पास है। किसने बताया? सत्य प्रकाश ये बात कांता जी से फोन पर कह रहा था, मैंने सुना है। अच्छा, तो चंद्रमोहन को अरेस्ट कराने के लिए पूरा खेल खेला गया था। विजय, देखो तुम लोग दोनों यहाँ पर रहो और अपना ख्याल रखो। तुम लोग साथ चलोगे तो उनकी जान को खतरा होगा। फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। चल यार। मुझे क्षमा कर दो दीदी, अपने स्वार्थ के लिए तुम पर अन्याय कर चुकी हूँ। इतने सालों से तुम्हारे सुख चैन सौभाग्य को अपनाया मैंने। नहीं बहन, मुझे जायदाद की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो आश्रम में रह रही हूँ। लेकिन उन्हें फांसी की सजा दी जा रही है, ये सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। नहीं तो मैं तुम्हारे सुखी जीवन में कभी नहीं आती। सब्र का फल मीठा होता है। अभी हम तुरंत नहीं गए तो मामा जी को फांसी की सजा हो जाएगी। जाओ बेटी, तुम्हारे मांग का सिंदूर मंगलसूत्र तुम्हारे पति की रक्षा करेगा। जाओ बेटी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। ये चंद्रमोहन जी की पत्नी यशोदा जी। हाँ, यशोदा बेटी, कांता जी को सत्यप्रकाश आकर कोर्ट में गवाही देना है बोलकर अभी लेकर गया। ऐसा क्या? वो लोग झूठ बोलकर उन्हें यहाँ से ले गए हैं। चलो चले। भांजे, अब हमें पुलिस स्टेशन जाना है, मामा जी को छुड़ाना है, कोर्ट से छुड़ाना है। बुआ जी, कितना भरोसा तुम्हें मुझ पर। क्या आप सच में समझ रही कि जोधा मामी को पुलिस के पास ले जाकर मामा जी की सजा रुकवा दूंगा? क्या कह रहे हो तुम? आप समझ रही कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? नहीं, सीधे शादी के मंडप में। वहाँ संगना दुल्हन बनी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम दोनों के सामने वो मेरी पत्नी बनेगी। कमीना बदमाश है तू। मेरे अंदर भी तो पिताजी का खून दौड़ रहा है। उस वक्त मेरी ही अक्ल मारी गई थी, जो मैंने उस वक्त उसका साथ दिया। इन लोगों पर मैंने अन्याय किया, अब इन दोनों को मिलाकर
अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ मैं। तो चुपचाप गाड़ी पुलिस स्टेशन लेकर चल, नहीं तो मैं लेके जाती हूँ। खामोश बैठी रहो, नहीं तो पुलिस स्टेशन के बजाय यही काम तमाम कर दूंगा तुम लोगों का। तुम मुंह बंद करो अपना। गाड़ी रोक रे, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोक, चुप, गाड़ी रोक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक। रोक दे बेटा, गाड़ी रोक दे। रुको रुको रुको। बचा, सुनो। अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ? क्या हो गया माँ जी? बेटा विजय संजना से शादी करने के लिए सत्यप्रकाश यशोदा को अपने साथ ले गया। यशोदा को बचा लो, मेरे पति को सजा नहीं होने देना, उन्हें बचा लो बेटा। नहीं माँ जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी। मेरी चिंता मत करना, वरना 2 चाने चली जाएगी। जा बेटा, मैं तेरे यार तूने हॉस्पिटल लेके जा। ओके। ऐसे नहीं रे। देखा मेरा अरेंजमेंट सासू माँ, इधर है शादी का मंडप, उधर है सुहागरात की सेज। तुम्हारी बेटी को इज्जत के साथ भेजोगी तो हम दोनों पहले उस मंडप में शादी करेंगे। नहीं तो अपनी आंखों से इनकी सुहागरात का आंखों देखा हाल देखो। उसका जीवन बर्बाद मत करो। तो फिर तुरंत इन दोनों की शादी करवाकर इन्हें आशीर्वाद देकर भेजो। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई ऐसा हमें फोटो चाहिए। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं उस बेवकूफ से शादी नहीं करूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पहनाता हूँ। ए, तेरे बाप और बुआ के अत्याचार से ही हमारा घर संसार बर्बाद हुआ था। 20 साल से मैं अपनी बेटी से दूर रह रही हूँ। मेरी ममता को मार के जायदाद तुम्हारे नाम लिखी है, और क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो हम लोगों पर? सासू माँ, तुम्हारे पति की सांसें मेरे दया का इंतजार कर रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो कोर्ट तुम्हारे पति को फांसी की सजा दे देगा। अगर हमारा कहना तुम मान गई तो कोर्ट जाकर अपने पति को बचा सकती हो। इसके बाद अपने पति को छुड़ाकर आश्रम जा सकती हो। हाँ, पूरी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देती हो, हम लोगों को छोड़ दो। सासू माँ, तुम दुनिया की नजरों में मर चुकी हो। हम तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहते हैं। संजना का पति ही सारी जायदाद का मालिक बनेगा, क्या हम नहीं जानते? ए सत्यप्रकाश, अभी तक तूने बहुत बार कोशिश की। जितनी बार भी कोशिश किया तूने, उतनी बार मेरे भाई ने तुझे कुत्ते की तरह पीटा। तू अगर जबरदस्ती शादी भी करेगा तो संजना मंगलसूत्र तार के फेंक देगी। इसलिए यहीं पर सुहागरात का भी इंतजाम किया है। अरे बेटा, इन्हें मंत्रों की शादी की जरूरत नहीं है, बातों से काम नहीं होगा। जबरदस्ती सुहागरात मनाओ। कितने सालों बाद मेरा सपना पूरा हो रहा है। संगना, आओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। सासू माँ, ये देखो अपनी बेटी की साड़ी। शादी करवाओगी या नहीं? तुम इंसान नहीं हैवान हो। बताता हूँ। सासू माँ, ये देखो तुम्हारी बेटी का ब्लाउज। शादी करवाओगी या नहीं? तुम इंसान हो या जानवर? शादी का समय हो रहा है, तुरंत डिसीजन लो। सासू माँ, ये देखो तुम्हारी बेटी की। तुम हो? श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था और मैं अपनी बीवी को।
भानु पहले रस्सी खोलो। डरो नहीं, मैं हूं ना। अबे पंडित, ऐसी शादी कितनी बार करवाई तूने? हाँ? क्षमा कर तेरी तो आई एम सॉरी, थैंक यू। संजना, तुम इसको चूम रही हो, मैं भी तुम्हें चूमूंगा। तेरी तो साले। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरेस्ट कर। माँ, माँ, माँ। कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति बनने के लालच में यह मुजरिम चंद्रमोहन एक अच्छे पति नहीं बन सके। जायदाद के लिए अपनी धर्मपत्नी की निर्मम तरीके से हत्या करके एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाए। रुकिए, रुकिए, वो हत्यारे नहीं है, मैं जिंदा हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। बहन, आपको जो कुछ भी बोलना है इस कटघरे में आके बोलिए। जज साहब, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। इन्हें इस केस में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है जज साहब। मैंने एक बेटी को उसकी माँ से जुदा करने का पाप किया है जज साहब। उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए जज साहब, मुझे मिलनी चाहिए। मुझे सजा दीजिए जज साहब, मुझे सजा इस केस में चंद्रमोहन को निर्दोष पाया गया है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। इतने सालों से धोखा देने वाले परशुराम, सत्यप्रकाश और ग्रीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बाप रे, तुम्हें अब शुद्ध भाषा सिखाने के लिए कितनी अच्छी जगह मिल गई है। बाप रे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हो क्या तुम? जज साहब, दया करके हम दोनों को एक ही सेल में नहीं रखने की आज्ञा दीजिए।